रंग भूमि और धरणी का अभिनय होगा। भगवान ने कहा बिल्कुल मत घबराओ, समय आने दो। अब बोले प्रभु, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बन के मैं शीघ्र अब तुम्हें आऊंगा। यो भैया बिल्कुल मत घबराओ, मैं राजा दशरथ के आंगन में राम के रूप में आऊंगा। और जब ये आकाशवाणी सबने सुनी तो वहां से चले आते हैं, चले आए सब देववृंद। अब भगवान ने क्या कहा, अपने जो पास देवी देवता थे कि सभी लोग जा करके मृत लोक पे बानर का रूप धारण कर लीजिए। सभी को बानर का रूप दे दिया, सब आ गए। और जब बानर का रूप धारण किया, इधर राजा दशरथ शब्द वेद बाण को लेकर के रोजाना शिकार खेलने जाया करते थे। उसी तरीके से गए। जब राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए तो एक हिरण के ऊपर उन्होंने निशाना बांधा और उस हिरण ने हमारी और तुम्हारी मानव भाषा में बात की, बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह मानव भाषा में बात की और कहा कि हे राजा दशरथ, ये निशाना किसके ऊपर बांध रहे हो? राजा दशरथ बोले तुम्हारे ऊपर। मेरे ऊपर? हाँ। नहीं। क्यों? तुम्हारे इस बाण से मेरा वध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनो क्यों नहीं होगा। राजा बड़े असमंजस में पड़ गया कि पहली बात ये हिरण मानव भाषा में बात करता है, दूसरी बात कि इसके बाण से मेरा वध नहीं होगा। मेरे बाण से इसका वध क्यों नहीं होगा? बोले भैया क्यों नहीं होगा? तो सुनो क्यों नहीं होगा। बाबा तुलसीदास ने लिखा है तुलसी कृत रामायण में, दशरथ मनमाई भई गिलान मेरे सुतनाई। आज उन्हें एहसास हो गया कि वास्तविक मेरे कोई संतान नहीं है। तुरंत लौट के आए, कुलगुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। और जब वशिष्ठ के पास पहुंचे तो वशिष्ठ से कहा कि महाराज मैंने सुना है जिन लोगों की संतान नहीं होती है वो खुद नरक में जाते हैं और स्वयं अपने दादा परदादे को भी नरक में ले जाते हैं। आज हिरण ने हमसे ऐसे शब्द कहे हैं हम आपको बता नहीं सकते। आज तक किसी ने हमसे नहीं कहा था।
ये शब्द हमें चुभ गए हैं और बोले कि महाराज आप बताओ। तो दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप चिंता मत करो। क्यों? राजा तेरे भाग्य में 4 पुत्र हैं, लेकिन वे होंगे कब? जब होंगे जब तुम अपने आंगन में पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ रचवाओगे, तब होंगे। क्योंकि राजा दशरथ के संतान तो होगी, उनके बहन और बहनोई का श्राप लगा हुआ है, अंधे और अंधी का, श्रवण कुमार के माता पिता का। जब शब्द वेद बाण से श्रवण का अंत हो गया था तो उनके माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम एक पुत्र के वियोग में प्राणों को खो रहे हैं, वैसे ही तेरे 4 पुत्रों के बीच में प्राण जाएंगे और मेरा एक पुत्र मेरे पास नहीं है जो हमारा अंतिम संस्कार कर दे। उसी तरीके से तेरे 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र तेरे पास नहीं होगा। तो आपने देखा था, देखा होगा, सुना भी होगा, जिस वक्त राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो राम वन में थे, 2 भाई राम लखन और भरत शत्रुघ्न ननिहाल थे, कोई भी बेटा नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ रचवाया। जब पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ रचवाया तो उस हवन में से अग्निदेव भगवान निकले, जिनके हाथ में खीर का कटोरा है।